हेलो। 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 हाँ जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर मेरी संजीव सर से बात हो रही है। हाँ जी। सर मैं पौरुष पांडे बात कर रहा हूँ, संपादक दैनिक देवल अखबार। जी, बताइए जी। सर एक हम आपसे एक मीटिंग लाइन अप करना चाह रहे थे, क्योंकि इन दिनों आप भी जान रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं। हम्म। हम्म। विद्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति कल उपलब्ध कराई गई थी, जिसको हम्म। हमारे अखबार दैनिक देवल में प्रकाशित भी की गई है। वेरी इसमें गुड। क्लैरिफिकेशन आया था कि बड़े बाबू के खिलाफ एक उचित कार्रवाई की ठीक। गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पर आज कलेक्टर चौराहे पर भी आपने देखा होगा कि कुछ छात्र संघ के बच्चों ने जो है पुतला हाँ। फूकने का प्रयास किया था, विरोध प्रदर्शन जाहिर करने का प्रयास किया था अपना। हम्म। तो इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट में हम एक छोटी सी सर आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, या प्रेस मीटिंग करना चाह रहे थे। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं फोन पे ही आपको स्टेटमेंट दे दूंगा। बताइए क्या पूछना है। सर फोन पे स्टेटमेंट मतलब वो ऑन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर आप अनुमति दी तो हम आ जाते यूनिवर्सिटी पे 10 मिनट में। मैं एक्चुअली अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो आई मीन टू से जो हमारा मीडिया प्रभारी है वही प्रेस विज्ञप्ति दे रहा है, सारी सारी। जो प्रवेश सिंह जी ठीक है हैं। ना। हाँ हाँ, प्रवेश, जी ठीक है ना। जी जी। इसलिए मैंने कहा अगर आपको कोई वैसा कुछ क्वेश्चन पूछना जो उनके अलावा हो तो आप मुझसे पूछिए। सर जैसे कि जो बड़े बाबू में उचित कार्रवाई की गई है, उसमें सर हम्म। आप कैसे मतलब एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या बेसिकली क्या कार्रवाई उन पे की गई है, जो ठोस कदम माना जाए। एक तो बर्खास्त किया गया उन्हें, जी जी, उसके बिल्कुल। अलावा सर उस और। उसके अलावा एक जांच समिति बना दी गई है जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। जी। और फिर एक बेसिक सवाल खड़ा हो रहा है कि रजिस्ट्रार साहब जो हैं, हम्म। वो डायरेक्ट उनका नाम ले रहे थे, और जो कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति उन्होंने भी उनका नाम लिया था। तो क्या हम्म। रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ भी कोई जांच समिति ऐसी बनाई गई है? वो शासन बनाएगा। अच्छा, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा? नहीं, वो हमने हमने वहां पर मैसेज कन्वे कर दिया है। आई मीन टू से हमने राइटिंग में दे रखी चीजें जी। कि जो घटनाक्रम हुआ था वो एक घटनाक्रम है, बाकी अग्रिम कार्रवाई शासन स्तर से लंबित है, वहां से कार्रवाई होगी। अच्छा। हम अपने स्तर पर पूरे मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे जो है वो जी। हम अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, विश्वविद्यालय स्तर पर। विश्वविद्यालय और रजिस्ट्रार साहब पे जो हाँ। अलग से कार्रवाई, वो शासन वो प्रशासन ऊपर शासन, से। हाँ वो प्रशासन ऊपर शासन से। के स्तर से। हाँ हाँ, जी। क्योंकि सर लगातार उनका विरोध भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कई हम्म। बार लोगों ने उनका नाम डायरेक्टली लिया है कि हम्म। उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे मामले में। सर जैसे ये हम्म। मामला उठा है सर, और भी दो चार एक दो सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। सर ऐसे इन हम्म। दिनों एक जो यूनिवर्सिटी में सर थोड़ी दुर्व्यवस्था चल रही है बच्चों को लेकर के, क्योंकि सर वो होता है ना, एक मुद्दा होता है उठता है तो पुराने मुद्दे भी उठने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो जैसे तो सर होता ही है। ग्राउंड में पूरा पानी फैला हुआ है। और मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, ऐसा जी है। आप अब आकर के देखेंगे तो मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी क्या है कि हमने जहां पर ग्राउंड तैयार करवाया वो ऊसर जमीन पड़ी हुई थी, ये तो आपको पता ही है। जी जी, बिल्कुल पता है सर। ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई थी। जी उस पूरी जमीन को पहले हमने लेवलिंग कराया गया, फिर हमने फ्रेश मिट्टी डाली। जी फ्रेश मिट्टी डाल करके उसकी प्रॉपर लेवलिंग कराई गई। जी जी अब उसमें घास लगवानी है। घास जी लगवाने के लिए जरूरी था कि पहले मिट्टी में खूब जम के नमी हो जाए। जी तो जहां से भी पानी चल रहा था उसे हम उसमें पहुंचने दे रहे थे पानी, जी ताकि जी मिट्टी में खूब जम के नमी हो जाए और हम घास लगा दें। जी जी। अब आकर के देखिए हमने घास लगा दी, अभी 10 दिन पहले से घास हमारी लगना शुरू हुई है, कंप्लीट हो गई है घास। और अच्छा। चूंकि उसी पानी की वजह से अब घास धीरे धीरे करके हरी होना शुरू हो गई है। जी उसका जी। सही रिजल्ट आपको 1 डेढ़ महीने के अंदर पता लग जाएगा। तब आप आकर के कहेंगे नहीं सर ये चीज तो ठीक हो रही थी, बढ़िया हो गई। नहीं सर, इसकी तो हम आपकी सराहना करते हैं। हाँ। पर जो मैं सर आप चाहें कि मैं आपके व्हाट्सएप पे फोटो वीडियो शेयर कर दूंगा। मैं भी 2-3 दिन पहले ही आया था, देखा था मैंने, चैम्बर्स पूरे हम्म। खुले हुए हैं। और उन हम्म। चैम्बर में बहुत गंदगी है सर, मैं आपको खुद बोली तो आपको फोटो व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा हूँ। आप खुद देखेंगे, बिल्कुल कहेंगे ठीक। जो भी वहाँ पे उचित अधिकारी हैं, आप खुद उन्हें हम्म। बुला करके मैं तो कहूँगा आदेशित करें कि उसको सही कराया जाए। तो वो आप एक मुझे दूर। भेज दीजिए। जी आप मुझे मैं अभी भेज दीजिए, आज ही ऑर्डर करा देंगे इसका, ठीक है। जी मैं सर कर देता हूँ। और सर एक छोटा सवाल चलिए। और था, जो हाँ। बच्चे मैं एक मेरी जो उपेंद्र हम्म। जी, उनसे मेरी एक दिन बात हुई थी। उनसे ही मैंने इस हम्म। सवाल को उठाया था, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था ये सवाल। उनका ये हम्म। कहना था कि सर विद्यालय के कुछ कोर्सेज में पहले हम्म। सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये कैसी सर ये असुविधा है, या फिर ये क्या मिसमैनेजमेंट है? देखिए, नहीं मिसमैनेजमेंट नहीं है। वही तो है ना, बच्चे क्या होता है, बच्चे इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, पता जी होती नहीं है। जी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे का रिजल्ट आए या ना आए, जी एक्चुअली देखिए मैं आपको पूरी बताऊं। जी मैं पूरी जिंदगी सेमेस्टर सिस्टम का स्टूडेंट रहा। जी 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 ये बच्चे बेचारे पहली बार सेमेस्टर सिस्टम देखे हैं। जी इनके दिमाग में मानसिकता है कि जब फर्स्ट ईयर में पास हो जाएंगे तब सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। जी जी जी। हाँ सेमेस्टर वो। सिस्टम में हम्म। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होते ही अगले दिन से सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। जी जी और जब सेकंड सेमेस्टर चल रहा होता है उसी बीच में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट की तैयारी शुरू हो जाती है और रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। जी लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर से थर्ड में जाते हैं जी तो रिजल्ट का होना जस्ट है, मस्ट है।
क्योंकि जो कोई पिछला बैक लगा हाँ हो तो उनको कवर कर सके वो थर्ड सेमेस्टर जी, फोर्थ सेमेस्टर में। एग्जैक्टली। अब मेरी जी बात जी को आप समझ गए, तो बच्चों जी की जी। गलती नहीं है, ये हम्म। थोड़ी अज्ञानता है, बच्चों को पता नहीं है। हाँ, बच्चों को अगर पता नहीं, और मैं पता नहीं ना, हाँ, और किसी ने क्लियर भी नहीं किया। मैं ये कहूंगा कि जब एग्जैक्टली। बच्चों ने जब अपने प्रोफेसर से या एचओडी से सवाल उठाया तो तो उन्हें नहीं, उन्होंने भी क्लियर नहीं अरे किया इस बात को। क्योंकि वो खुद ईयरली सिस्टम के पढ़े हुए थे। जी उन्हें उनको भी नहीं पता। मैं चूंकि जी क्या है, मैं पूरी जिंदगी में आपको बता रहा हूं कि मैं जी सेमेस्टर सिस्टम का स्टूडेंट रहा, और मेरे जी डिपार्टमेंट जी। में हमने पढ़ाया भी सेमेस्टर सिस्टम में ही। जी तो सर। हमारे दिमाग में चीज बसी हुई थी, एनईपी तो अभी 2020 में आई है। जी मैं 91 में जब एमफिल करा मैंने, तो सेमेस्टर सिस्टम में किया। जी। आई एम टॉकिंग अबाउट 35 ईयर्स बैक। 35 ईयर्स बैक ही। जी जी ठीक है ना। जी अब सर। बच्चों की गलती नहीं है, देखो बच्चों की मैं गलती किसी, नहीं है। हाँ, उसमें देखो गलती है कि कभी भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी मुद्दा उठाता है, जी दो तरीके के मुद्दे होते हैं। जी एक मुद्दा होता है जेन्युइन, जैसे कहीं पर रास्ते में गड्ढा हो जाए, मेरी सड़क टूट जाए, ये जेन्युइन मुद्दा है। जी जी लेकिन अगर मान के चलिए उस सड़क से होकर के पाइपलाइन निकालनी है, जी उसके लिए वो गड्ढा किया गया है। जी अब अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, अगर जी मुझे ज्ञान है तो मैं कहूंगा भाई पाइपलाइन पड़ने वाली है, पाइपलाइन जी पड़ जाएगी, गड्ढा अपने आप बंद हो जाएगा। अब मुझे में अज्ञानता है, मैंने ये तो जानने की कोशिश की नहीं कि ये गड्ढा क्यों है। अरे हम्म बताइए, सड़क पे गड्ढे हैं और चलने की हम्म जगह नहीं है, हम हम्म लोग कैसे चलें इस पे, कोई कल को गिर जाएगा, अहित हम्म। हो जाएगा तो बीसी जवाब देगा। बस यही बस अंतर है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। नहीं, वो बात सर आपकी मैं सही उससे अग्री भी करता हूँ, क्योंकि सिंपल। बैकग्राउंड में बहुत सारी स्टोरीज चलती रहती हैं, पर एग्जैक्टली। जो फ्रंट पर दिख रहा होता है आदमी सवाल उसी पे करता है। अब मैं और आपको वो बता रहा हूँ, एक दिन जो है एक समस्या बच्चों ने उठाई, जी पीने का पानी नहीं है साहब। सर, मैं एक, पूछने भी वाला था ये चीज अभी। बस अब मैं आ रहा हूँ जी सर उसी पॉइंट पे। देखो आपने पूछे नहीं, मुझे पता थी आप हाँ, क्योंकि पूछोगे। ये सर बिल्कुल ये बहुत लाजमी सा सवाल सर है कि ठीक एक है। लंबे लंबे दूरी तक पीने का पानी ही नहीं कहीं लगा, कोई वाटर कूलर ही नहीं यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं है, पर है। सब है, सब है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जी अब मुझे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए जी। कि एक हॉस्टल में कितना बड़ा वाटर कूलर लगवा दूं। 100 लीटर का, 200 लीटर का, अपने हम्म घरों में 8-8 लीटर के होते हैं, 7 लीटर के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लगवा दिया। हम्म। अब कल भाई साहब आंधी के बाद लाइट चली गई, और पूरी रात लाइट नहीं आई, और सुबह तक लाइट नहीं आई। जी जी ठीक है, अब जी। बताइए क्या कर सकते हो उसमें। नहीं सर, ये तो मान ली कल तो क्या कहते हैं आकस्मिक समस्या ऐसी आ गई उस थी, दिन भी नेचुरल यही हुआ था, उस दिन भी यही हुआ था। शाम को लाइट गई थी, चूंकि ये देहात क्षेत्र में आता है। जी शाम को लाइट गई थी, और लाइट बहुत देर से आई थी। तो जी पहले तो जितना वाटर कूलर में पानी था वो सारा कंज्यूम हो गया, गर्मी है कंज्यूम हो जाएगा। जी जी फिर वाटर कूलर में कंज्यूम हुआ, तो लड़कियों ने कहा कोई बात नहीं, बीसी आवास बगल में। अच्छा, मैंने अपने आवास को कभी भी इस तरह से बना के नहीं रखा, राजमहल है कोई नहीं आएगा, जी। मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। मैं बच्चों से कहता हूँ कोई समस्या हो जाए करो। नहीं नहीं सर, वो तो हम लोग बच्चे, भी देखते हैं, आप काफी हाँ खुल मिल के रहते हैं सबसे हैं। ठीक, जी बच्चे मेरे यहाँ से पानी भर ले गए, लेकिन मेरे भी आरओ की कैपेसिटी थी, वो भी खत्म हो गई। जी जी अब बच्चे एकेडमिक से पानी भरने पहुंच गए। जी जी। उसी में क्या हुआ, एक लड़की ने इसकी वीडियो बनाई, हम्म। और वीडियो बना करके उसने अपने डीएवी के एक दोस्त लड़के को भेज दी। जी उसने सबरी में वायरल कर दी, और लगा साहब कितना बड़ा बवाल हो गया। जी। इस वीडियो पढ़ने के तुरंत बाद लाइट आ गई, और पानी ऑटोमेटिक चालू हो गया। चालू हो गया। क्या हमारे घरों में प्रॉब्लम नहीं आती है? नहीं सर, मैं आपकी बोलिए। क्लैरिफिकेशन को अप्रिशिएट करूंगा, पर दो सवाल सर मेरे अभी भी हैं सर, उनको आप जवाब दे देते थोड़ा मैं बहुत हम्म सर पहला सवाल जो वाटर कूलर की बात चल रही थी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तीसरे ब्लॉक यूनिवर्सिटी से बने हुए हैं, हम्म। उनमें वाटर कूलर की भी समस्या है नहीं बच्चों नहीं, को सब में वाटर कूलर है ना ना, ये बच्चों की बात गलत है। हाँ, वो बच्चे आप कह रहे स्वयं हैं। आइए ना, जी स्वयं आइए, और आप कभी भी आ जाइए, मेरी एब्सेंस में आइए, जी और मेरी एब्सेंस में चले जाइए, आपको वाटर कूलर मिलेगा। आपको मैंने अभी जी। इतने, वर्किंग कंडीशन में मैंने मिलना चाहिए सर, वर्किंग कंडीशन में। वर्किंग कंडीशन में ही मिलेगा। जी। और आप सर, स्वयं आके देखिए। नहीं सर बिल्कुल आऊंगा मैं सर, जैसे मैं आया था मैंने चैम्बर वाली बात नोटिस हम्म की थी, उसकी फोटो भी क्लिक की, वीडियो बनाया था, तो वो सवाल आपने मुझे हम्म। अनुमति की तो मैंने पूछ भी लिया आपसे, आपने क्लियर भी कर दिया बिल्कुल उसे। बिल्कुल बिल्कुल पर सर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। आज कलेक्टिव जब बच्चे सर वो पुतला फूकने वाला काम करने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने हालांकि रोक लिया उन्हें, वो एक सवाल हम्म। और उठा रहे थे, वो कह रहे थे कि सर विद्यालय में एक और अनियमितता देखने को मिलती है जो कुछ जगहों पे, पता नहीं अभी इसकी मेरे पास भी कोई हेलो, पुष्टि नहीं है। हेलो, हेलो। दोबारा दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, वॉइस चली गई थी। सर ये कह रहा हूं मैं कि एक सवाल है जिसकी पुष्टि मेरे पास नहीं है, पर वो हम्म सवाल उठ रहा है तो मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ जगहों हम्म पे ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय में गलत बिल लगाकर भी पेमेंट कराने का प्रयास हो रहा है। हम्म अब बच्चों का सोर्स क्या इस बात का है, कुछ जो हम्म। नेता हैं वो इस बात उनका सोर्स क्या है वो जानना जरूरी है। पर अगर सर आपके सामने देखिए, सवाल आ रहा है कि कोई भी संबद्ध देखिए। अधिकारी ज्यादा बिल या फर्जी बिल लगा के पेमेंट कराने का प्रयास कर रहा है और ऐसा पाया जाता नहीं है, तो क्या नहीं, होगा उस कंडीशन में। एक भी बिल ऐसा फर्जी नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि मेरा फाइनेंस ऑफिसर जो है जी वो ट्रेजरी का ऑफिसर है, वहां का डायरेक्टर है। जी
नहीं सर, मैं भी आपकी इसीलिए आपकी बात पे पेमेंट पेमेंट वो व्यक्ति करता है और वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन गलत पेमेंट नहीं होने देगा, गलत बिल का पेमेंट नहीं होने देगा। ये मैं मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं मैं अगर उस वो पर एफओ विश्वास करना अगर वो चाहूंगा। एफओ अगर वो एफओ सिर्फ मेरा एफओ होता, जी तो मैं आपकी बात को एक बार को मान लेता कि मेरे दबाव में काम करेगा। जी जी। वो मेरा बंदा ट्रेजरी का डायरेक्टर है, वो बंदा मेरे दबाव में बिल्कुल काम नहीं करेगा। चलिए, मैं इस बात हो सकता है क्लैरिटी ठीक मिले है। लोगों को सुनेंगे तो। सर एक आखिरी बिल्कुल। सवाल जवाब दे देते हैं, बड़ा वो होगा कि हम्म सर जो ये करप्शन वाला मामला बीच में आया है, इससे यूनिवर्सिटी की छवि को तो हानि पहुंची ही है सीधे सीधे। इसको फिर बिल्कुल। सुधारने के लिए या इसको सही करने के लिए, एक गुडविल इमेज फिर से रिक्रिएट करने के लिए अब यूनिवर्सिटी क्या विश्वविद्यालय करेगी? विश्वविद्यालय एक एकेडमिक संस्थान होता है। जी हम इन सब चीजों का जवाब एकेडमिक तरीके से देंगे। हम किसी चीज का जवाब, विश्वविद्यालय का एकेडमिक संस्थान है जी। और हमारा जवाब एकेडमिक एनहांसमेंट के साथ ही दिया जाएगा। चलिए हम भी। साथ जी, ही बिचौलिया प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद। बहुत जरूरी भी सर, इस विद्यालय में तो आप भी एक साल से देख रहे हैं कि ये सवाल हमेशा उठता रहा, ये समस्या हमेशा उठती रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बंद बंद एंट्री। ठीक है। जी, जरूरी भी चलिए। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी। सर। थैंक यू।